स्टूडेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, आप देखिए कि हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन है बट जो रिपीटिंग है, राइट। बट यहाँ पे जो आपका डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। किस तरह, देखिए क्या है, सो दैट जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.235353535 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपका रिपीट हो रहा है दैट इज 35, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। इसी को मुझे शो करना है कि ये क्या है, मेरा आपका रैशनल नंबर है जिसको मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसी को आप देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो 0.235 बार, जो का बार है वो दोनों के ऊपर है, राइट। इसका मतलब 35 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब जबकि अब देखेंगे जो हमें सॉल्यूशन करना है उसमें क्या होगा कि आपका जो 35 जो कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब अब हमने इसको जो माना, पहले हमने क्या किया, जो फर्स्ट अप्रोच है हम इसको कुछ मान लेंगे, एक्स वाई बी ए कुछ भी हम मान लेंगे, इसको हमने मान लिया। उसके बाद अगेन चेक करना है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो जो माना है उसमें लेफ्ट में भी राइट में भी हम 1 के बाद उतने ही जीरो लगा के हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 के बाद 2 जीरो यानी कि 100। इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में भी और राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो बन जाएगा वो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये किस तरह बनेगा, देखिए जब आपने x को माना, कितना माना आपने x को, दैट इज 2 आपका ये का 0.23535 एंड सो ऑन। जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो स्टूडेंट क्या होगा जब ऐसा करेंगे, ये आपका बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां पे जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां से हटके 2 डिजिट इधर चला जाएगा, यानी कि ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा 23.53 आपका 535 एंड सो, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23.53535 एंड सो ऑन, राइट। अब जो इसके बाद अप्रोच है स्टूडेंट कि हमें यहाँ पे जो आपका राइट साइड है वहां पे जो नंबर है उसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि हमारा जो हमने x माना है वो x दोबारा हमारा यहाँ पे किस तरह दोबारा से आ जाए, राइट। अब यहां पे हमें जो मिला वो क्या है 23.53535, राइट। अब जो हमें यहां पे मिला स्टूडेंट ये आपका 23.53535 एंड सो ऑन, राइट। अब यहां से इसको मैं लिख सकता हूं किस तरह से 23.3 प्लस 0.23535 एंड सो ऑन, यानी कि ये 23 मैंने एग्जैक्टली लिखा यहाँ पे, जो 0.5 था 0.5 में से 0.3 मैंने यहाँ लिख लिया और 0.2 मैंने वहां पे लिख लिया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वन। इट इज लाइक अगर मैं लिख रहा हूं 4.5, लेट्स सपोज मुझे 0.3 चाहिए अलग से, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको आई कैन राइट 4.2 प्लस में 0.3, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा 4.2 और 0.3 को जब मैं ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम क्या 4.5। एक्जेक्टली ये भी है, आपको जो यहाँ पे दिमाग लड़ाना है बस ये लड़ाना है कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया इसको मैं किस तरह से इस तरह कन्वर्ट करूं कि यहाँ पे मुझे जो मैंने x माना था वो मुझे दोबारा से मिल जाए, राइट। तो इन्होंने जो किया आपको यहाँ पे हमने वो समझा। अब देखिए इन्होंने आगे क्या क्या किया यहाँ पे कि जो हमारा एक्सपेंशन है इस टाइप का, ये हमने क्या यहाँ पे x आ गया, तो इसका मतलब जो 100x इक्वल टू क्या है मेरा 23.3 प्लस में x आ गया। इस x को मैं उधर लेके चला गया तो क्या होगा आपका, जब x को उधर लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम क्या 100x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 100x माइनस में x विच इज 99x इज इक्वल टू 23.3
3, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, जब मैं 99 को इधर लेके आऊंगा तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले उन्होंने आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ से जो पॉइंट था उस पॉइंट में को यहाँ पे हटा के नीचे 110 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे पास क्या है 99x इज इक्वल टू क्या मेरे पास 23.3, राइट। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया और क्या किया, इसको इन्होंने लिखा क्या 233 अपॉन में 10, राइट। मैं इसको लिख सकता हूं किस तरह से, अगर मैं यहां पे भी इंटू 10 कर दूं और नीचे भी 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 233 आ जाएगा, 233 आ जाएगा डिवाइड बाई ये 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो x था यहाँ पे 99x था, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितने आएगी आपकी 233 अपॉन में 99 इंटू में 10 यानी कि 990। ये मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो मेरा इस फॉर्म में आ गया, विच इज क्या है मेरा p/q फॉर्म। तो आप यहां पे देखेंगे कि इन्होंने यहां पे लिखा, ये आपका देखेंगे ये आपका ये आया हमारा, राइट। यू कैन ऑल्सो चेक द रिवर्स दैट, अगर आप यहां पे इसको डिवाइड करके देखोगे, राइट, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे ये ही मिलेगा जो आपका ये 0.235 बार आपको ये ही मिलने वाला है, राइट। अब यहां पे स्टूडेंट आपने देखा कि क्या कि जो मेरा यहां पे एक्सपेंशन था वो आपका क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था और रिकरिंग था। बट यहां पे जो डिजिट रिपीट हो रहे थे 2 हो रहे थे, इससे पहले जो मैं एग्जांपल किया उसमें क्या सिर्फ 1 डिजिट आपका रिपीट हो रहा था, राइट। तो इस तरह से अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो हमने यहां पे किया। अगर 1 हो रहा है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 के बाद उतना 0 लगाइए और दोनों तरफ मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए। तो आपका जो अगर आएगा आप देखेंगे, आपको बस यहाँ पे थोड़ा आपको एफर्ट लगाना है, इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि यहाँ पे आपको x या कोई ऐसा कुछ मिल जाए जो आप इसको उधर लेके इसको एक इक्वेशन बन जाए इन द फॉर्म ऑफ x, राइट। ये हमने आया और इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली और x को हमने क्या माना है, x को हमने माना था 0.2353535। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारी 233.9, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपका इसी के इक्वल है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो हमें दिया गया था एक्सपेंशन वो क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, राइट। इसमें क्या है कि जो कोई एग्जांपल लिखे, सिंपल क्या है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, ये आपके क्या दिए हैं, 2 नंबर्स दिए हैं। अभी नंबर्स कौन से हैं, दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो या आपको वो पूछे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में नंबर बताओ, या वो फिर आपसे पूछे 2 नंबर कोई भी दे दिया आपको, रैशनल या इरेशनल, उनके बीच में आपके 3 नंबर 4 नंबर आपको फाइंड करने हैं, राइट। यहां पे क्या आपको दिया है कि आपका ये आपको 2 दिए हैं, आपको इनके बीच में कितने निकालने हैं, आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। बट यहां पे जो नंबर दिए हैं 5/7 और 9/11, वो क्या है, दोनों वो दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, क्योंकि वो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, राइट। तो यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, तो जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो यहां पे पार्ट रिपीट हो रहा है वो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6। तो 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज रिपीटिंग और एज वेल एज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं बात करूं 9/11 की, तो आप देखेंगे उसका भी क्या है, आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहां पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, राइट। अब आपको इनके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब हमें इरेशनल नंबर के बारे में क्या पता है कि जो आपका इरेशनल नंबर होता है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, या वी कैन से नॉन रिकरिंग,
राइट। सो बट यहां पे जो एक्सपेंशन है वो तो क्या है, रिपीटिंग है। तो जैसे कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि जो आपका ये 5/7 है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0. आप देखेंगे 714 एंड 285 एंड आगे आप करोगे तो अगेन इसको रिपीट करूं, अगर मैं 714 285 एंड सो ऑन, तो ये वाला पार्ट पूरा रिपीट हो रहा है, राइट। अब आते हैं आपका 9/11 पे। इसकी वैल्यू आप क्या देखेंगे, जो 9/11 है इसका क्या हो रहा है आपका 0.8181 एंड सो ऑन। तो इतना पार्ट आपका सिर्फ रिपीट हो रहा है, यहां पे ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो आपका ये दोनों नंबर्स हैं, यानी कि ये वाला और आपका ये वाला, यहां पे कितना है 0.7, यहां पे कितना है 0.8, राइट। यानी कि ये 7 से बड़ा है और ये आपका 8 से बड़ा है। तो जो नंबर इनके बीच में आएगा वो इससे तो क्या होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और इस नंबर से छोटा होना चाहिए, राइट। मुझे बीच में करना है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 और 10 के बीच में नंबर बताओ, तो मैं 11 तो नहीं बोल सकता। 1 और 10 के बीच में नंबर क्या होंगे, 2 3 5 6 7 8 या 9, राइट। तो उन यानी कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा, जो बड़े वाला है उससे छोटा, जो छोटे वाला है उससे बड़ा। तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर क्या है 0.7, तो इससे नंबर बड़ा होगा, इससे आपका छोटा होगा। तो अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें, अप्रोच क्या है स्टूडेंट, कि हमें यहाँ पे इनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जो कि इर्रेशनल होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में यू हैव इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत सारे नंबर हैं जो इर्रेशनल होंगे, राइट। अब वो कैसे फाइंड करूं, तो यहां पे क्या है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जो छोटे वाला है पहले वो आपने लिया, कितना है आपका छोटे वाला, ये आपका है 0.7, इसका फर्स्ट है 0.7, राइट 0.7। अगर आप यहां पे अगर आप खाली फर्स्ट डिजिट को देखते, अगर फर्स्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें और इसमें तो सिर्फ कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यानी कि मैं 7 यहाँ पे 8, यानी उससे बड़ा मैं 8 तो ले नहीं सकता, तो मुझे 7 ही लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इस जो का फर्स्ट डिजिट ये वाला और ये यहाँ पे 8, इनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो मैं कहूँ कि इससे बड़ा नंबर मैं 0.8 से स्टार्ट करूँ, नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि 0.8 से स्टार्ट किया तो क्या वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसमें ज्यादा नंबर नहीं ढूंढ पाऊंगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 लिखा, जो नेक्स्ट क्या है मेरा 1, तो 1 से तो बड़ा हो सकता है नंबर, राइट, है ना। तो अगर मैं यहां पे 2 लिख देता हूं तो क्या हुआ, ये जो नंबर आएगा, जो भी मैं आगे लिखने वाला हूं, ये नंबर क्लियर है कि ये इससे तो बड़ा हुआ। क्यों, ये कितना है 0.72, ये कितना आपका 0.71, राइट। तो ये नंबर इससे बड़ा है, क्योंकि हम क्या, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पहले ये वाला डिजिट देखते हैं जो फर्स्ट वाला है इक्वल है, यानी कि यहाँ पे इक्वल है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब यही बड़ा हो गया। आगे मैं कुछ भी लिखूं, अब यही नंबर मेरा बड़ा हो गया इस वाले से। अब यहां पे मैं लिखूं क्या, वो बात आती है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता। तो स्टूडेंट इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, बट ध्यान रखिए वो रिपीटिंग ना हो। यानी कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका 0.72 3 5 9 0 2 7 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा अप्रोच नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे बस याद रखना है कि जो दो नंबर ले रहा हूं और जो मुझे फाइंड करने हैं उनके बीच में आने चाहिए। तो मैं इस तरह से इनको फाइंड आउट कर सकता हूं। या फिर मैं चाहता, अगर यहां पे क्या मैंने लिया 0.7, यहां पे मैंने 1 लिया था ना, तो मैंने यहां पे मैंने 2 लिया, यहां पे 1 था, राइट। मैंने यहां पे 1 ही ले लिया। अब क्या ये 2 डिजिट तक ये दोनों सेम है, यहां पे 0.1 0.7 0.7,
कितना है, उसके बाद 1 1, यानी कि इतने पार्ट तक दोनों सेम है। अब मैं इसके बाद बदल देता हूं, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब ये जो नंबर था, ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, बट ये इस वाले से अभी भी क्या है, छोटा ही है। तो इसके बाद मुझे क्या लिखना है, दैट्स माय चॉइस। उसके बाद मैं क्या लिखूं, 0 4 3 9 0 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। ये आपका डॉट लगा देना है, मुझे कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ये दो नंबर तो मैंने ढूंढ लिए, राइट। इसके अलावा आप बहुत सारे नंबर ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो यहां पे हमें दिए गए 3 रेशनल नंबर आर क्या 0.72, जो हमने स्टार्टिंग में 0.72 लिया, उन्होंने उसके बाद क्या लिया 0 1 2 7 2 0 1 2 एंड सो ऑन। उसके बाद 0.73, राइट, 0.73 क्या लिया, देखेंगे हमने यहां के बाद बदला, इसके बाद 5 लिया, उन्होंने यहां 2 की जगह 3 लिख लिया। उससे क्या हुआ, जो 0.73 है वो 0.71 से तो बड़ा ही होगा ना, तो जो नंबर लिखा वो इससे बड़ा है, राइट। तो मैं जो भी चेंज कर रहा हूं वो बाद वाली रीड में चेंज कर रहा हूं। आप देखेंगे या 730137 013 एंड सो ऑन। उसके बाद देखेंगे 0.74 कितना आ रहा है आपका 474014, राइट। ये क्या है मेरे, ये मेरे कौन से नंबर हैं, ये मेरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। आप देखेंगे इसमें आपका कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैं यहां पे जो नंबर फाइंड कर सकता हूं वो मैं अपने हिसाब से अपने आप से कर सकता हूं, राइट। बस मुझे ध्यान रखना है कि जो नंबर मैं लिखने वाला हूं वो इनके बीच में होना चाहिए और वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या आपका नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि हमें अगर कोई नंबर दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन में या किसी भी आपका में, उसको मैं किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर उसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, उसको मैं लोकेट कर सकता हूं, राइट। यहां पे क्या है देखिए, टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन वी यूज द प्रोसेस ऑफ क्या, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो मेरा स्केल होता है, राइट, आपने स्केल में देखा होगा कि जो आपका 1 और 2 है, राइट, उसके बीच में आपके 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट्स हैं अगर उसके अंदर भी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, बट उसके लिए क्या, मैं उनको ऐसे नॉर्मली उनकी आंखों से उसको मैं देख नहीं सकता। अगर मैं उसको मैग्नीफाइंग करूं, यानी कि जैसे मैंने 1 और 2 को मैंने 10 पार्ट में किया, ऐसे जो उसके अंदर बहुत जो 10 पार्ट हैं उनको अगेन मैं फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, उनको मैग्नीफाई कर लूं, तो मैं एग्जैक्टली जो नंबर चाहता हूं वो मैं वहां पे लोकेट कर पाऊंगा, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे किस तरह से स्टूडेंट कि आपका जो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, जो हम पे एग्जांपल ले रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, मैग्नीफाई इन विच वी विजुअलाइज द नंबर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पे देखिए क्या है कि एग्जांपल जो हमने लिया उसमें क्या है कि आपका एक नंबर है 4.262626। कैसे, ये पर क्या है 4.26 बार है, राइट। बार का मतलब क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कि 26 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपका रिपीटिंग, यानी कि आपका एक रैशनल नंबर है, राइट। बट जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा स्टूडेंट, या तो आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर दिया जाएगा, उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया भी है तो आपको बोला जाएगा कि आपको इस डिजिट तक उसको लोकेट करना है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, मार्क 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4.26 की स्टूडेंट, तो 4.26 बार का मतलब होगा 4.26262626। तो हमें सिर्फ 4 डिजिट तक, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि यहां तक रिप्रेजेंट करना है, यहां तक ही सिर्फ लोकेट करना है, हमें ये वाले पार्ट को लोकेट नहीं करना है। तो एक तरह से जो हमें लोकेट करना है वो करना है 4.26
6 दैट्स इट, राइट। अब देखिए हम किस तरह करेंगे स्टूडेंट। यहां पे क्या है स्टूडेंट, आप जो यहां पे देखेंगे कि अब यहां पे हमें पॉइंट के बाद जो डिजिट है उन पे हमें बहुत ध्यान से देखना है। पहले देखिए क्या है यहां पे, अब जो 4.26 है ये किन दो नंबर के बीच में आएगा, पहले हम ये देखते हैं। अब ये नंबर 4 से तो बड़ा है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 से बड़ा है, बट 4 पॉइंट समथिंग तो इसका मतलब 5 से छोटा है। तो द नंबर लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो पहले तो हमें ये चल गया पता कि जो हमारा नंबर है वो 4 और 5 के बीच में आने वाला है। तो आप देखेंगे हमने यहां पे क्या किया, जो हमारा स्केल था, ठीक है, जो हमारा ये दो पॉइंट है, ये 4 ये 5, इसको हमने इक्वल 10 पार्ट में यहां पे डिवाइड किया हुआ है, राइट। ये 4.1, ये 4.2, 4.3, 4.4 एंड सो ऑन, ये आपका 4.9 एंड उसके बाद क्या आएगा आपका 5 हो जाएगा। ये जो इसके अंदर हम 4 आपका ऐड करेंगे, 0.1 फिर से ऐड करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट आपका 5, राइट। सो जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में, तो यहां देखेंगे 4 और 5 इसके बीच में आ रहा है, राइट। अब 4 और 5 के बीच में भी अब आते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, क्या है आपका 4.2। अब 4.26 है, 4.2626, तो जो टोटल नंबर है वो 4 और 5 के बीच में है। अब आते हैं, हमें इससे चला पता कि किसके बीच में आएगा। अब नेक्स्ट जो हमें और डीप में जाना है वो हमें चलेगा पता इससे 4.2। इसका मतलब है कि जो नंबर है 2 के बाद भी कुछ है ना, तो इसका मतलब है जो नंबर है वो 4.3 से बड़ा है और 4.3 से बड़ा है, राइट, है ना। आपका जो 4.4 है उससे छोटा होगा, यानी कि जो आपका 4.2 है ना यहाँ पे, तो 2 से तो बड़ा हो गया, 4.2 से बड़ा हो गया, और आपका जो 4.3 है उससे छोटा होगा, राइट। तो यानी कि हमें जो आगे देखना है वो 2 और 3 देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 ये 5, इसके बीच में क्या 4.2, ये आपका 4.2 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और 4.3 ये रहा। तो जो नंबर है 4.26, ये 4.2 से तो बड़ा है बट 4.3 से छोटा है, तो नंबर वो इसके बीच में आने वाला है। इसको हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे मैग्नीफाई कर लिया, राइट। जब हमने इसको मैग्नीफाई किया क्या होगा, इसको अगेन हमने फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये नंबर किसके बीच है, 4.2 और 4.3 के बीच में है। वो हमें किससे पता चला, हमें वो इतने पार्ट से चला पता, ठीक है। अब इसको जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.21, 4.2, 4.22, 4.23 एंड सो ऑन अप टू कितना 4.3। इसको हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट को, इतने को हमने यहाँ पे क्या मैग्नीफाई कर लिया पूरा का पूरा, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट डिजिट पे। जो नंबर था वो आपका, पहले तो हमने देखा, इससे पता चला हमें 4 और 5 के बीच में है। जो नेक्स्ट डिजिट था उससे पता चला 4.2 और 4.3 के बीच में है। उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें क्या है 4.26 आ गया। अब 6 के बाद भी कुछ है, इसका मतलब 4.26 से बड़ा है बट 4.27 से छोटा। इससे पता चला कि 6 से बड़ा है और आपका 7 से छोटा है, राइट। तो इसका मतलब जो हमने 4.2 और 4.3 का हमने मैग्नीफाई किया, तो आप देखेंगे यहां पे आ रहा है आपका कितना, यह आपका आ रहा है कितना 4.26, राइट। एंड इससे बड़ा, और आप देखिए 4.27 से छोटा। बड़ा कैसे, 4.26 के बाद भी कुछ है, समथिंग है, 26 के बाद भी कुछ है, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में आने वाला है। हमने फिर से उसको मैग्नीफाई किया स्टूडेंट। आप देखेंगे 6 के बाद क्या है 2। इसका मतलब जो नंबर है वो 4.262 से बड़ा है और 4.263 से छोटा, यानी कि ये नंबर से डिसाइड करूंगा मैं 2 से बड़ा क्योंकि इसके बाद भी कुछ है। तो हमें एक्चुअली बस यही नंबर दिखाना है। ये क्या बता रहा है 4 से, क्योंकि इसके बाद कुछ है तो 4 से बड़ा 5 छोटा। ये क्या बता रहा है 4.2 से बड़ा 4.3 से छोटा। ये क्या बता रहा है 4.26 से बड़ा बट 4.27 से छोटा। ये क्या बता रहा है
कि 4.262 से बड़ा बट 4.263 से छोटा। तो जब हम यहां पे फर्दर इस वाले पार्ट को अगेन मैग्नीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4.266 था यहां पे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपका 4.27 तक ये अगेन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर था मैंने क्या बोला आपको, हम ये देखेंगे यानी कि 4.262, ये रहा आपका 4.262 जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इससे बड़ा है और किससे, अब ये 2 से तो बड़ा है तो इसका मतलब 3 छोटा होगा, तो 4.63 से छोटा हो गया, इसके बीच में आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, 6। इसका मतलब है अब इसको जब मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो इसके बीच में आ रहा है, तो आप देखिए जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.261 4.2623 4.2625, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये वाला 6 और ये 7। तो यहां पे आप देखेंगे नंबर आ गया मेरा कितना, 4.262। राइट स्टूडेंट, तो ये इस तरह से हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया। क्या है यहाँ पे, नाउ वी विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट अगेन एंड द सेकंड डेसिमल प्लेस विल बी बिटवीन 4.26 एंड 4.27। उसके बाद आपका जब हमने 27 इसके बीच में बोला था तो आपका जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 4.262 एंड 4.263 के बीच में। बाय डूइंग द सेम प्रोसेस अगेन वी विल मार्क द पॉइंट एट 4.2626। तो आप देखेंगे यहां पे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट निकल के आ गया। राइट, तो इस तरह से जो मुझे नंबर लाइन पे मैं मैग्नीफाई करके उसको देख सकता हूं कि मेरा जो नंबर है वो कहां पे कितनी दूर है, वो मैं यहां पे उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। राइट, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पे क्या है कि ये जो नंबर था ये मेरा एक रैशनल नंबर था, जो क्या था आपका नॉन रिपीटिंग बट आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये जो हमने ये 4 डिजिट तक हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपका हो सकता है आपको पूछा जाए 4.5, तो 4.5 बहुत इजी होता है करना। 4.5 तो आपको पता है कि अगर आपको 4.5 करना है तो ये जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में है, तो ये 4 ये 5 इसके बीच में क्या है, ये आपका 4.5, या आपने डायरेक्टली आप इसको लोकेट कर सकते हो। राइट, बट अगर हमें डेसिमल के अंदर फर्दर हमें जाना है तो 4.52 अगर मुझे करना है तो 5 वो इससे बड़ा होगा और आपका 4.6 से छोटा होगा, तो मुझे फिर इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से मैं जो आपके रियल नंबर है उनको नंबर लाइन के ऊपर मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं।